जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें ताउम्र भूलना मुश्किल हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कुछ अविश्वसनीय सी घटनाएं जो हमेशा हमारा पीछा करती हैं। मैं आज आपको ले चलता हूँ एक ऐसी ही घटना की तरफ जिसका किरदार है राम, जो कि उत्तराखंड में एक घने जंगलों के बीच बसे गांव में रहता था। चलते हैं इस प्यारी सी कहानी की तरफ। कौन थे वो? दोपहर के करीब 1 बजे होंगे। राम अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से दौड़ा रहा था, क्योंकि उसे शाम तक हर हाल में अपने गांव पहुंचना था। उसे पता था कि उसके घर तक गाड़ी की पहुंच नहीं है और उसे ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क करनी थी जहां से घर पहुंचने के लिए उसे कम से कम 1 किलोमीटर का फासला पैदल ही तय करना था। और वो रास्ता कितना खतरनाक व रहस्यमय था उसे भलीभांति पता था। उस रास्ते में एक तरफ घना बियाबान जंगल तो दूसरी तरफ कल कल करते पानी के छोटे छोटे स्रोत यानी गध्यार थे। और जंगल भी ऐसा वैसा नहीं, कई रहस्य उसके आगोश में दफन थे और साथ ही खतरनाक जंगली जानवरों की भरी पूरी आमद थी वहां पर। शाम होते ही जानवरों का जंगल राज शुरू हो जाता था। गांव वालों का डर बेवजह नहीं था कि शाम होते ही वो अपने घरों में दुबक जाते थे। आखिर उन्होंने कितनी अधखाई लाशों का अंतिम संस्कार जो किया था। और रही बात राम की, तो जंगली जानवरों से ज्यादा हालत उसकी खराब होती थी गांव में फैले हुए उन खतरनाक मिथकों से, क्योंकि उसने सुना था कि जंगल में उस जगह पर मत जाना, तो कोई कहता था जंगल में इस जगह पर मत जाना। कोई कहता था रास्ते में जो पीपल का पेड़ पड़ता है उसके ऊपर शाम होने के बाद उन्होंने किसी को बैठे भी देखा है। तो कोई कहता था कि रास्ते में पड़ने वाले पानी के जो स्रोत हैं वहां उन्होंने किसी को रात में पानी भरते भी देखा है। यानी जितने लोग उनके मिथक। और राम ये भलीभांति जानता था कि उसके उस 1 किलोमीटर के रास्ते में ये सारी की सारी जगहें क्रमशः पड़ रही थी। और शायद यही कारण था कि उसकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चल रही थी। हर हालत में गांव पहुंचने का जो उसका टारगेट था वो शाम के 5 बजे का था। अब समझ लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी और उसे 6 से 7 घंटे में पूरा करना था। तो स्पीड तो होनी स्वाभाविक ही है। एक तो देर से चलने के लिए और घर वालों को न बताने की हिमाकत करने के लिए भी उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रही थी। उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया था कि वो आज गांव आ रहा है। वो अचानक पहुंचकर सभी को अचंभित करना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो समय पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। बस इन्हीं ख्यालों में दौड़ा हुआ वो अपनी गाड़ी को तेज स्पीड से चलाए जा रहा था। अचानक राम के पैर ब्रेक के ऊपर पड़ गए। उफ, ये कैसा एक्सीडेंट! राम के होश फाख्ता हो गए। सामने एक विभत्स दृश्य था। एक छोटी कार को किसी बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी हुई थी। बड़ी गाड़ी वहां नहीं थी, बस खून से लथपथ एक परिवार वहां जरूर था। कुल मिला के 5 लोग, जिनमें 2 बच्चे, एक आदमी और 2 औरतें। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। उनके अंग इस तरीके से मुड़े तोड़े थे कि सहज नहीं लग रहे थे। कोहनी पीछे को मुड़ी, घुटने आगे की तरफ मुड़े, सिर पर घुसे कांच खून से सने थे। कुछ में लग रहा था कि जान बची ही नहीं है, लेकिन कुछ हाथ हिला करके अपने लिए मदद मांगते दिख रहे थे। कुछ सिसकियां और कुछ चीखें वातावरण को और भी ज्यादा भयानक और विभत्स बना रही थी। ये घटना को देख करके राम अब इस बात को भूल गया कि उसे आगे भी जाना है, उसे भी किसी जगह पर पहुंचना है, वो भी समय पर। ना पहुंचने पर उसे कितनी परेशानी झेलनी होगी, इसकी फिक्र उसे अब नहीं रही। उसकी अंतरात्मा सिर्फ मदद करने को मचलने लगी थी। सही तो था, आखिर इंसान ही था वो। मन के डर को उसने हरा दिया। उसने फौरन पुलिस मदद के लिए 100 नंबर मिला दिया। और जब तक पुलिस आती वो अपनी रही सही ताकत बटोर करके एक एक करके गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने की चेष्टा करता रहा। उसने उनमें से 2 लोगों को तो निकाल ही लिया था।
उनका चेहरा वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहा था। वे सभी खून से लथपथ थे, उनके शरीर टूटे फूटे थे। वो चिल्ला रहे थे, वो करा रहे थे, बचाओ बचाओ की आवाज दे रहे थे। राम ने भगवान का नाम लिया और उनकी मदद में मशगूल हो गया। और तभी पुलिस की गाड़ी का हूटर उसके कान में पड़ा। ये सुनते ही उसकी जान में जान आई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। करीब 1 घंटे तक उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर के उस पुनीत काम में सहयोग किया। सभी को एक सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। सभी मरणासन्न हालत में थे। न तो उनका चेहरा समझ में आ रहा था और न ही उनके दबी हुई चीखें। पुलिस ने फॉर्मेलिटी के लिए राम के 30 मिनट और लिए और अब उसे जाने की इजाजत दे दी। तब तक शाम के 4 से कुछ ज्यादा बज चुके थे। अब समय पर घर पहुंचना असंभव था, लेकिन फिर भी अपनी रही सही ताकत समेट करके राम एक बार फिर से अपनी यात्रा के लिए बढ़ चला। करीब 100 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता अभी और बचा था, लेकिन शाम के 6 बज चुके थे। उसे पता था कि करीब 9 बजे के आसपास ही वो गंतव्य तक पहुंच पाएगा। उसका दिल अभी से धड़कना शुरू हो गया था। फिर भी ऊपर वाले पर उसे पूरा विश्वास था और उसी के सहारे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हाथ की घड़ी ने 9 का अलार्म बजाया। बस अब 2 किलोमीटर और। राम ने स्वयं को ढाढ़स बंधाया। चलो जी, पहुंच ही गया। अब भगवान राम थोड़ी हिम्मत और हौसला दे देना, ताकि मैं इस खतरनाक पैदल रास्ते को आसानी से पार कर सकूं। राम मन ही मन बुदबुदाया। उसने गाड़ी को किनारे पर पार्क किया और जरूरी बैग कंधे पर टांगा और गाड़ी से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर उसकी सोच से कहीं ज्यादा ही अंधेरा था। पेड़ों पर जुगनू की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे के साथ लुका छुपी से खेल रही थी। हवा बहुत तेज थी। चीड़ के पेड़ों से छनती वो हवा एक भयानक सा अट्टहास कर रही थी। दूर कहीं से सियारों के झुंडों के चिल्लाने की आवाज वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। राम ने एक ठंडी से सांस ली और टॉर्च की रोशनी चेक की। एक पीली सी लंबी रोशनी जंगल के सीने को चीरती हुई निकल गई और एक टूटे हुए पेड़ की झुरमुट से टकरा गई। अरे बाप रे बाप! राम के मुंह से यकायक निकल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में नहाया वो झुरमुट बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो बीच जंगल में कुछ लोग लाइन से बैठे हुए हैं। टॉर्च की रोशनी हिली, लगा उन सभी की आंखें भी झपकी। राम ने डर करके फौरन टॉर्च बंद कर दी। एक बार फिर चारों ओर अंधेरा था। अब राम का मुंह सूख रहा था। उसकी धड़कन 100 के पार चल रही थी। हाथों में कंपन साफ महसूस हो रहा था। एक एक करके राम को गांव में फैली वो भ्रामक कथाएं याद आने लगी थी। भूत, प्रेत, पीपल का पेड़, शैतानी हवाएं, जंगली जानवर और उनके द्वारा खाए गए अधखाए शव। सभी बातें राम के जहन में ताजी होती जा रही थीं। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक कदम राम पीछे हटा और गाड़ी की अगली सीट पर धम्म से बैठ गया। उसने गाड़ी की लाइट बंद की, सीट को पीछे की तरफ खींच अपने लिए लेटने के लिए जगह बनाई, दरवाजों को ठीक से लॉक किया। गाड़ी की सीडी प्लेयर में हनुमान चालीसा लगा करके सोने की कोशिश करने लगा। हनुमान चालीसा की आवाज उसे अंदरूनी बल दे रही थी, साथ ही साथ बाहर से आने वाली डरावनी आवाज से निजात भी। शायद उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया था। थकावट पे नींद मेहरबान होती ही है। शायद यही हुआ भी। थका और डरा हुआ राम थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चला गया। रात के करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त हुआ होगा। गाड़ी के आसपास कुछ आवाज सी हुई, मानो कोई गाड़ी के आसपास चल रहा था। राम नींद में ही था। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि गाड़ी के आसपास कोई आ चुका है। अचानक गाड़ी तेजी से हिली और राम अचानक से चौंका। कौन? राम हड़बड़ा के उठ बैठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत गाड़ी से बाहर देखने की नहीं हो रही थी और एक बार फिर से गाड़ी हिली। माँ, माँ! राम के मुंह से अनायास निकला। अब तो डर की इंतहा हो चुकी थी। इतना डर किसी की जान लेने के लिए काफी था। राम इतना डर गया कि उसने डर के अपनी आंखें बंद कर लीं। माथे की लकीरें अब एक दूसरे से मिल चुकी थीं। पसीने की कुछ बूंदें उस परुती ठंडी स्याह रात को चुनौती देने लगी थीं। करीब 5-7 मिनट तक बाहर कोई और हलचल नहीं हुई। खोई हुई ताकत वापस लौटने लगी। हिम्मत करके राम ने हौले से नजर उठाई। पास की झाड़ियों में हरकत हो रही थी।
दो आंखें झाड़ियों से राम को घूर रही थीं, बिल्कुल जलते अंगारे की तरह। ओह, तो ये भेड़िया था। झाड़ियों की ओट में भेड़िए को छुपते देख करके राम ने चैन की सांस ली। वो समझ गया कि आदतन भेड़िए अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए किसी भी ठोस चीज से शरीर को रगड़ते हैं, और कुछ देर पहले इसी भेड़िए ने भी शायद गाड़ी की बॉडी से अपना शरीर खुजलाया होगा, तभी गाड़ी 2 बार हिली थी, और वो अनजान आवाजें भी इसी की रही होगी। फिलहाल राम अब सामान्य होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाहर हवा में असामान्य तेजी दिखने लगी थी। मुर्दाखोर जानवरों की डरावनी आवाजें कार के शीशे को भेदने लगी थीं। राम ने एक बार पुनः कार के स्टीरियो की आवाज तेज कर दी। उसके दिल की धड़कन असामान्य गति से चल रही थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ सुबह होने का, जिसमें अभी भी कम से कम 2 से 3 घंटे बाकी थे। अचानक से उसके कानों ने कार के बाहर किसी कोलाहल को महसूस किया, मानो कोई छोटा सा झुंड कार के पास से निकल रहा था। राम सीट के नीचे घुसता चला गया। डर के मारे बमुश्किल एक आंख आधी खोल करके उसने आवाज की तरफ दृष्टिपात किया। ये क्या? कुछ लोगों का झुंड हाथों में टार्च लिए उसके गांव की पगडंडी की तरफ जा रहा था। संख्या में ज्यादा नहीं थे वो, लेकिन कुछ औरतें भी उस समूह का हिस्सा थीं। मिश्रित आवाज ये बताने को काफी थी। हो सकता है गांव के लोग हों और किसी शादी ब्याह से वापसी कर रहे हों। राम मन ही मन बुदबुदाया, मुझे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न राम ने खुद से किया। शायद मुझे इनकी मदद लेनी चाहिए। अब राम निर्णय कर चुका था। फटाफट गाड़ी को पुनः लॉक करके राम बाहर आया। उसके अंदर न जाने एक नई स्फूर्ति थी। अब सुनो, राम ने आवाज लगाई। शायद किसी ने नहीं सुना। राम ने एक बार फिर तेज आवाज लगाई, सुनिए। एक व्यक्ति मुड़ा। रुकिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, राम ने थोड़ा चिल्लाकर कहा, और अचानक झुंड के कदम ठिठक गए। 2 लोगों ने हाथ के इशारे से राम को झुंड में शामिल होने का न्योता दे दिया। राम ने भगवान को धन्यवाद किया और तेज कदमों से झुंड में शामिल हो गया। धीरे धीरे सावधानी के साथ राम गांव की सीमा की तरफ बढ़ने लगा। झुंड में कोई भी किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं कर रहा था। एक एक कदम सिर्फ मंजिल की दूरी कम कर रहे थे। राम उस झुंड के साथ अपने गांव की तरफ चल दिया। काफी रात हो चुकी थी। वक्त राम को इस बात की इजाजत तो नहीं दे रहा था, लेकिन नाजुक समय की मजबूरी वो समझता था। शायद तभी उसने ये निर्णय ले लिया था। जंगल साए साए की आवाज कर रहा था। हवा भी कातिलाना तरीके से बह रही थी। अंधेरे उस जंगल में चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों के कटे हुए मुंड, बड़ी बड़ी झाड़ियां जंगल को और भी भयावह रूप दे रही थी। लेकिन राम को डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ गांव के कई और लोग हैं। जो जंगल अभी तक राम को बहुत बेरहमी से डरा रहा था, वो उसे अब सामान्य सा लग रहा था। उसका डर अब फुर हो चुका था। सभी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। राम एक बात जरूर सोच रहा था कि उस झुंड में आदमी, औरतें और बच्चे भी हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सभी एक मंद गति से एक दिशा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। शायद उन सबको पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, और शायद वे सभी उस रास्ते के पूरी तरह से अभ्यस्त थे, क्योंकि इतनी रात में इतने उबड़ खाबड़ भरे रास्ते में कोई भी लड़खड़ा नहीं रहा था। उन सभी के पैर सधे तरीके से पड़ रहे थे। राम के साथ बार बार ऐसा हो रहा था। उससे कदम इधर उधर भटक रहे थे, और वो बार बार अपनों को संभालते हुए उनके साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश कर रहा था, यानी घर की ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा था। सब कुछ विपरीत था। इतनी घनी रात, अचानक से गांव वालों का सपरिवार प्रकट होना, राम को साथ चलने की सहमति देना, सभी का बगैर डगमगाए एक दिशा में बढ़ते जाना। ये बात राम भी भली भांति समझता था कि ये वो जंगल है जहाँ गांव वाले दिन में तक आने में डरते हैं, जिस गांव के लोग सांझ होते ही घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। वो इतनी रात, इतनी भयानक रात में, इस शापित जंगल में, और उसके बाद झुंड के सभी लोगों का निःशब्द रहना राम के भी जहन में प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। लेकिन राम निश्चिंत था। 1 से 1.5 घंटे के असमंजस व थकाऊ सफर के बाद राम सकुशल अपने घर के पास पहुंच चुका था।
सभी लोग अभी भी राम के साथ ही थे और वाकई आश्चर्यजनक था कि पूरा सफर निःशब्द था। घर की चौखट पर पैर रखते ही उसने पलटकर साथ चल रहे लोगों को देखा। वो कुल 5 ही लोग थे। उनके चेहरे वो आसानी से देख व पढ़ सकता था। उनके चेहरे के भाव संतोषजनक थे, मानो राम की मदद करके वो स्वयं को कृतार्थ सा महसूस कर रहे थे। राम ने झुंड के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर आप लोग ना होते तो शायद उसे इस बियाबान जंगल के किनारे अपने गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ती और उसके साथ क्या हालात होते वो खुद नहीं जानता। झुंड के लोगों ने अपने हाथ हिलाकर उसके अभिवादन को स्वीकार किया और सभी आगे को बढ़ गए। राम दौड़ता हुआ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजे की आवाज सुनते ही परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला और राम को देखते ही उस पर बरस पड़े। तुम इतनी रात में, वो भी अकेले? सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग शाम होते ही बाहर नहीं निकलते हैं और यहाँ पर कितने जंगली जानवर घूमते हैं और रात को तो ऊपरी हवा का भी डर रहता है, और तुम इतनी रात को बेफिक्र चले आए, वो भी इस खतरनाक जंगल से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, राम ने कहा। असल में मेरी हिम्मत अकेले आने की नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे गांव के ही कुछ लोगों का एक झुंड दिखाई दिया और उनसे मैंने मदद मांगी कि मैं उनके साथ गांव जाना चाहता हूं, और उन लोगों ने मुझे इसकी इजाज़त दी और उन्हीं के साथ ही मैं, उन्हीं के सहारे में यहाँ पहुंचा हूं। अच्छा, कौन लोग थे वो? तुम जानते हो उन्हें या नहीं? सभी ने एक और प्रश्न दाग दिया। नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे जानूंगा, मैं तो गांव में इतने सालों बाद आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो गांव के ही लोग थे, क्योंकि उन्हें इस रास्ते का पूरी तरह से ज्ञान था। ऐसा लगता था कि वो इस जंगली रास्ते के अभ्यस्त हैं, राम ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करे जो भी थे, और कुछ खा पी के सो जाओ। अगले दिन घर वालों ने पूरे गांव में ये पता लगाया कि कौन रात में गांव को आया था, लेकिन आश्चर्य, गांव का कोई भी व्यक्ति शाम होने के बाद घर से निकला तक नहीं था। इस गांव को तो छोड़ो, इस गांव के आसपास के और भी किसी गांव का भी कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य उस जंगल से रात को नहीं आया था। अब सोचने की बारी राम की थी। उसके होश फाख्ता हो चुके थे। आखिर कौन थे वो लोग जो मेरे साथ रात में आए थे? अब राम जितने भी दिन अपने गांव में रहा, असमंजस में रहा। उसका मन न जाने क्यों बार बार उस रात की ओर जा रहा था। वो आश्चर्यचकित भी था और जानने को आतुर भी कि उसकी मदद किसने की थी। कौन थे वो लोग जो रात में बिल्कुल निःशब्द मौन होकर के उसकी मदद के लिए आगे आए थे? वाकई उनमें से किसी ने भी राम से एक भी शब्द बात नहीं की थी, और न ही राम ने उनसे कुछ पूछने की हिम्मत की थी। बड़े ही शालीन भाव से उन्होंने राम को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। एक अजीब सी कशमकश उसके दिमाग में चल रही थी और सभी के चेहरे एक एक करके उसकी निगाहों के आगे चित्रित हो रहे थे, क्योंकि वो सबसे मिल चुका था। कौन हो सकते हैं वो? कितने भले थे। राम पूरे 1 सप्ताह गांव में रहा। उसने अपना काम निपटाया और उसके बाद अपने परिवार वालों से विदा ली। वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी के पास वापस आ चुका था और उसके कदम शहर की तरफ बढ़ चले थे। जिस वक्त वो इस वीरान जंगल से वापसी कर रहा था, उसकी निगाहें कुछ ढूंढ रही थीं, कोई निशान या कोई सबूत जो बता सके कौन थे वो लोग। लेकिन अफसोस, उस रात की कहानी के नायकों के बारे में इस भरी दोपहर में कौन बताता। गाड़ी चलाते चलाते राम शाम के करीब 4 बजे उस जगह पर पहुंच चुका था जिस जगह पर वो भयानक एक्सीडेंट उसने देखा था। वो भी एक भला मानस था, अतः उसके दिमाग में एक बात आई कि अभी शाम के 4 ही बजे हैं। अभी घर पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था, तो क्यों ना एक बार पास के हॉस्पिटल में जाकर देख के आ जाए कि उन घायल हुए लोगों के क्या हाल हैं। कुछ और मदद उनकी अगर हो सकती है तो की जाए। इसी दयालु भाव के साथ राम ने अपनी गाड़ी उस दिशा की तरफ मोड़ ली जहां वो उन घायलों को एडमिट करा के आया था। राम सीधे सिस्टर के पास पहुंचता है और उसे 1 सप्ताह पहले के वे वाक्य के बारे में जानना चाहता है और पूछता है कि उसमें जो लोग घायल हुए थे उनके क्या हालात हैं और वो सभी अब कहाँ पर एडमिट हैं। सिस्टर बड़े ही अफसोस के साथ कहती है, आई एम सॉरी, उन 5 में से हम किसी को भी नहीं बचा पाए। क्या? राम को एक झटका सा लगता है।
पांचों में से कोई भी नहीं। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सभी की हालत बहुत नाजुक थी। हमने सारे प्रयास किए, अच्छी दवाइयाँ दी, लेकिन हम सफल ना हो सके। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। सिस्टर ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ओह नो। दुख भरे मन से राम वापस जाने लगा कि तभी सिस्टर ने उसे आवाज़ दी, सर 1 मिनट। राम पलटा और सिस्टर के पास आया। जी सर, आपने उनको भर्ती किया, उसके बाद उनसे मिलने कोई भी नहीं आया था। शायद आप ही उनके अंतिम संरक्षक थे, इसलिए मैं आपको उनकी कुछ निशानी देना चाहती हूँ। निशानी के तौर पर सिस्टर ने राम को उनके बैग से कुछ कपड़े और एक एल्बम दी और राम की तरफ बढ़ा दी। राम ने कपड़ों को बड़ी शालीनता के साथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से वो एल्बम को पलटने लगा। एल्बम पर नजर पड़ते ही राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्बम के पहले ही पेज पर एक बड़ी सी फोटो थी, जिसमें वही 5 लोग दिख रहे थे जो राम को उसके गांव उस अंधेरी रात में छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक आए थे। अब राम की आंखों में आंसुओं की धार थी। शायद वो सभी राम के प्रति कृतज्ञ थे और जिस तरह से राम ने उनकी मदद की थी मरने के बाद सही, वो सभी उसकी मदद करना नहीं भूले थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मैं जानना चाहूँगा, और मेरी विनती है कि मुझे अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।